Hi, this lecture is for Standard 7, Chapter 14, Electric Current and its Effect. Already you have received one video for this chapter, and some of parts has been already I have covered, but again I am going to revise the same, as well as I am going to give you some different inputs for further. So make it clear that we'll have three videos in this chapter. First I have sent you, second one is this will the part 2, and third will be part 3, because chapter is very long, and I request you all of you to be very much alert and concentrate, because this is the base chapter which will help you in 8th, 9th and 10th. So electric current and its effect. मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक. दिस इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज़ ए पार्ट ऑफ एटम. ठीक है, जब आपको एटम के बारे में हमने बताया था तो बताया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्पिन करता है, और उसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट बोलते हैं, और उसी करंट के फ्लो को हम इलेक्ट्रिक बोलते हैं. तो आप सबको पता है इलेक्ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, हमारे घरों में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घरों में. सॉरी, 1 सेकेंड, हाँ प्लीज़. हाँ, सो इंट्रोडक्शन चैप्टर्स में क्या है? इलेक्ट्रिक इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिक क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर. मैंने बताया था आपको कि कंडक्टर के बारे में दो कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं बैड कंडक्टर और एक होते हैं गुड कंडक्टर. कंडक्टर हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना है. जैसे आपको बस में क्या होता है, कंडक्टर होता है और ड्राइवर होता है. तो ड्राइवर जो है वो कंडक्टर पे डिपेंड होता है. कंडक्टर क्या होता है? उसकी हिंदी होती है चालक और सुचालक. तो जो सुचालक होता है, कंडक्टर क्या करता है? वो बस को आगे बढ़ने में मदद करता है. तो वैसे ही क्या होता है, कंडक्टर का मीनिंग यहाँ पे ये है जो इलेक्ट्रिक के फ्लो को आगे बढ़ने में हेल्प करता है. तो इस वजह से जो भी मटेरियल्स है विच हेल्प टू फ्लो द करंट, उस मटेरियल्स को हम यही बोलते हैं कि वो कंडक्टर है. और द मटेरियल विच डू नॉट हेल्प टू फ्लो द करंट, उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर. तो यानी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे बैड कंडक्टर होते हैं, और जितने भी गुड कंडक्टर होते हैं वो मेटल्स होते हैं. पर जो नॉन मेटल है उसमें ग्रेफाइट, हमेशा ध्यान रखना, और कार्बन गैस, ठीक है, ये दोनों जो है वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट अगेन मैं आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं समझा दूँ. इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट हम किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता चल गया, इट इज़ ए फ्लो ऑफ करंट, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो उसके बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अवेलेबल टू अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस. यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पावर हाउसेस होते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये नहीं समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक कहाँ से आता है, पर दिस इज ए पावर हाउस फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक. डोमेस्टिक जनरेटर्स. अब डोमेस्टिक जनरेटर्स में क्या होता है कि जो घरों में जनरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं उनसे भी इलेक्ट्रिक आता है. जैसे आप मैरिज हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, कहीं ऐसे देखा होगा कि इलेक्ट्रिक चली गई, तो वहाँ पे जनरेटर को यूज़ किया जाता है. बैटरीज होते हैं जो आपको पता है, दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर अस एंड डेली यूजेस, लाइक रिमोट में यूज़ होता है, कार में यूज़ होता है. तो बैटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बैटरी जो है इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें ये मोस्ट ऑफ वी आर यूजिंग ड्राई सेल्स. ठीक है, एंड नाउ बटन सेल्स. आपने देखा होगा घड़ियों में यूज़ होता है, जनरली छोटे टॉय में यूज़ होता है, जिसका साइज जो है ना बटन जैसा होता है, इसलिए वी यूज टू से दैट इज कॉल्ड बटन सेल. नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि ड्राई सेल जो होता है इसके दो टर्मिनस होते हैं, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज निगेटिव. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनस टू निगेटिव टर्मिनल, ये हमको समझना पड़ेगा. दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ. द इलेक्ट्रिक फ्लो फ्रॉम positive to negative terminal when two terminals are connected to one another through a metallic wire. A metallic wire used for connections in an electric circuit is also called a lead. अब हम इसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली.
Electric current flows from source along one path only. Electric circuit, a continuous conducting path between the two terminus of a cell or battery along which an electric current flows, is called an electric circuit. Closed सर्किट, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट सर्किट. अब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट और कंप्लीट सर्किट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द सोर्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द गजेट एंड एंड्स एट द नेगेटिव टर्मिनल विदाउट एनी ब्रेक. इन ए क्लोज सर्किट में क्या होता है? द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज एंड द गजेट स्टार्ट वर्किंग. ठीक है. इन द इलस्ट्रेशन दैट इज गिवन ए साइड द बल्ब ग्रोज. अब इसमें कैसा होता है कि सर्किट का मतलब क्या होता है कि ए पाथ विच अलाउ टू फ्लो द करंट. ठीक है. ए पाथ विच अलाउ टू फ्लो द करंट. और उस सर्किट के अंदर क्या होता है कि जो आपके घरों में जैसे वायर होते हैं, मीटर से आपका फैन में वायर गया हुआ है, बॉल में गया हुआ है, तो जहाँ पे वो कनेक्शंस प्रॉपर तरीके से जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्किट. ठीक है. और वो कंप्लीट सर्किट कहलाता है. जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो वो सर्किट कंप्लीट होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सर्किट. और जब आप ऑफ करते हो तो वो क्या हो जाता है? क्लोज्ड सर्किट, यानी इनकम्प्लीट सर्किट. ठीक है. जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है? उसके जो प्लस और माइनस है दे यूज टू बी कनेक्टेड. जब आप ऑफ करते हो तो दे यूज टू बी डिस्कनेक्ट. तो जब वो डिस्कनेक्ट होता है तो यू कैन सी द पाथ इज नॉट कंप्लीटेड. ओके. चलो अब आगे सीखते हैं ओपन सर्किट और ब्रोकन सर्किट. ठीक है. यहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है. इसके प्लस जो आपको सिंबल दिख रहा है उसके पास देखो देयर इज ए डिस्कनेक्शन विद द वायर. तो जहाँ पे भी डिस्कनेक्शन होता है, जहाँ पे जो गजेट है वो काम नहीं करेगा. ठीक है. दिस कैन नॉट वर्क. अब हम आगे आते हैं. ठीक है. सिंबल ऑफ ए सर्किट. अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने इसके पहले जो वीडियो है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्लेन पेपर पे आप बना लेना अच्छे से. यहाँ पे एक साइड नेम है, एक साइड सिंबल है, विच यू हेल्प यू लॉट. और मैं भी इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर पूछूंगा. नाउ अब आपका प्रिपरेशन होना चाहिए फाइनल एग्जामिनेशंस का, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड विद इन वेरी शॉर्ट टाइम. तो नेम में कैसा? सेल है, बैटरी है, रेसिस्टर है, अमीटर है, वोल्टामीटर है, और इसके सारे सिम्बॉल्स हैं, विच इज़ वेरी इजी सिम्बॉल टू अंडरस्टैंड. जहाँ पे भी अमीटर लिखा है वहाँ पे देखो ए लिखा हुआ है. सिंबल इज सेम, वोल्टामीटर अमीटर का सिंबल सेम है, पर द वेयर यू सी दैट वी लिखा हुआ है वो वोल्टामीटर है. स्विच आपको पता ही है. ठीक है. जैसे ही वो कनेक्ट होगा तो इट इज़ मेक ए कनेक्शन. सेम थिंग देखो गैल्वेनोमीटर, आप ध्यान से देखो वहाँ पे जी लिखा है, सिंबल सेम है. ओनली डिफरेंस इज वहाँ पे जी लिखा हुआ है. बल्ब है, देखो उसका जो बल्ब में फिलामेंट होते हैं उसका सिंबल है. वोल्टामीटर है और मिलियामीटर है. मिलियामीटर इज हैविंग ऑल्सो द सेम सिंबल लाइक वोल्टामीटर, बट ओनली यहाँ पे एम ए लिखा हुआ है. एम ए इज स्टैंड फॉर मिलियामीटर. ठीक है. तो अब ये इतना सारा हमने कर लिया है. नाउ वी कम ऑन द पॉइंट वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अदर मेटल सच एज टंगस्टन. अब देखो टंगस्टन के बारे में समझना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल. तो आपने जनरली देखा होगा कि बल्ब के अंदर टंगस्टन उसके फिलामेंट में लगे होते हैं. और अदर मेटल सच एज टंगस्टन यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब. जो बल्ब होता है उसके अंदर एक छोटा सा एक फिलामेंट होता है. अगर आपने पुराने किसी बल्ब को देखा होगा या टॉर्च के बल्ब को देखा होगा जो ट्रांसपेरेंट होते हैं. ठीक है. तो एलईडी का बल्ब का मैं नहीं बात कर रहा हूँ. जो बल्ब ट्रांसपेरेंट होते हैं उनके अंदर यू कैन सी वेरी इजीली, इट इज विथ योर नेकेड आइज, देयर विल बी ए वायर दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और वो टंगस्टन का बना होता है. तो ये देखो आप ये सर्किट को ध्यान से देखो. यहाँ पे स्विच है. ठीक है. उसके बाद देखो बल्ब है एंड देयर इज ए वायर इज गेटिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ से ये टर्मिनल है. वहाँ से बैटरी में देखो पीछे माइनस होता है, आगे प्लस होता है, विच इज़ गेटिंग कनेक्टेड. फिर आगे टर्मिनल होता है. दिस इज़ ए कंप्लीट प्रोसेस ऑफ करेंट फ्लो. तो जो है ना ड्राइंग पिक्चर ऑफ द एलिमेंट्स वाइल ड्राइंग ए सर्किट इज़ वेरी cumbersome. We therefore use symbol to represent the circuit element. Figure shows symbol of the common circuit element and draw a circuit diagram using these symbols. ठीक है. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस एक नया चीज़ है विच नीड टू अंडरस्टैंड. पोटेंशियल का मतलब होता है दैट इज़ कॉल्ड इन ए डिफरेंट वे पावर, कि किसी भी चीज़ का पावर क्या है. जैसे आपको बोला जाता है तुम्हारी पोटेंशियलिटी कितनी है,
तुम कितना मेहनत कर सकते हो, ठीक है, तुम पढ़ाई में कितना मेहनत करो, व्हाट इज़ योर पोटेंशियलिटी टू स्टडी, यानी 6 घंटा पढ़ सकते हो, 8 घंटा पढ़ सकते हो, यानी योर एनर्जी लेवल ऑफ योर बॉडी। तो वैसे ही क्या होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड टू नो द पोटेंशियल, ठीक है, कि उसकी क्षमता क्या है, उसकी ताकत क्या है, व्हाट इज द पावर। तो सपोज 2 वेसल्स एंड filled with water up to different level and connected through a pipe. अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर फ्लो अंटिल द वाटर लेवल एंड द वाटर प्रेशर बिकम्स सेम इन द 2 वेसल्स। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है। टू मेक द वाटर फ्लो कंटिन्यूअस यू नीड टू कनेक्ट ए वाटर पम्प टू द सेकेंड वेसल्स विच कॉन्स्टेंटली पम्प अप द वाटर टू द फर्स्ट वेसल्स। इन दिस वे द लेवल राइजेज एंड हेंस द प्रेशर ऑफ वाटर इन द फर्स्ट। चलो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, आपको बता देता हूँ। देखो अगर 2 आपके पास पॉट हैं ग्लास के, इफ़ द वाटर लेवल इज़ डाउन, यहाँ पे देखो ए में कैसा है, वाटर लेवल ज़्यादा है, बी में कम है, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, दिस इज ट्रू। उसी तरीके से क्या होगा, देखो यहाँ पे दूसरी जगह भी वाटर पंप का बना हुआ है, पानी का टैंक बना हुआ है, तो वाटर पंप से पानी निकल के पहले क्या जाता है, बड़े वाले टैंक में जाता है, तो वहाँ पे क्या है, वाटर का लेवल बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से पानी का फ्लो जाके छोटे वाले में चला जाता है। तो टू मेक इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो कंटिन्यूसली यू नीड ए डिवाइस दैट कैन कंटिन्यूसली पंप करेंट इन द सेम वे टू क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस। ये इसको बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है दिस इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा वोल्टेज होता है तो ज़्यादा वोल्टेज जो है ना वो कम वोल्टेज की तरफ जाता है, जो ज़्यादा होता है वो कम की तरफ फ्लो करता है, जो आपको अभी डायग्राम में अपने क्लियर किया है। तो दस इफ़ करेंट फ्लो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन ए वायर, अगर कोई वायर है वहाँ पे भी इसी तरीके का ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो वी से दैट पॉइंट ए इज़ ए हायर पोटेंशियल देन बी और देर इज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। If current flow from point A to B in a wire, we say that point A is at a higher potential than point B or there is a potential difference between A to B. Clear? अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा लर्न करना है कि द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट। जो ऐसा यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का उसको हम वोल्ट से इंडिकेट करते हैं। इट इज़ मेजर्ड यूजिंग ए वोल्टामीटर। ए वोल्टामीटर इज ऑल्सो ए सर्किट एलिमेंट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज ए डिवाइस दैट कैन मेक करेंट मूव कंटिन्यूसली इन ए वायर बाय क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। ए सेल हैज़ 2 टर्मिनस, one marked positive and the other marked negative. The positive terminal is at a higher potential than the negative terminal. When these terminals are connected by a metal wire, current flows from the positive terminal to the negative terminal in the wire. ठीक है, तो अब हम स्टडी करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट में कैसे होता है, तो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान से इसको सुनो और फिर से आप इसको रीड करोगे तो क्लियर हो जाएगा। हीट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो जब हीट होता है तो हीट होने से इलेक्ट्रिक के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, बड़ा जनरल है। जैसे आपने देखा होगा घरों में कोई वायर जब गर्म होता है उसको क्या होता है, जल जाता है, आपके घर का लाइट बंद हो जाता है। पर इसको हम समझते हैं कैसे होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेसिस्टेंस वायर, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है रेसिस्टेंस, उसको समझना है कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है, हाई रेसिस्टेंस वायर का मतलब होता है कि जहाँ पे कि करंट को अच्छे से फ्लो होने दिया जाता है। तो रेसिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, वो गर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कई बार आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है तो आपके सोसाइटी में आपने देखा होगा कि स्पार्किंग शुरू हो जाता है, दैट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज फ्लो। The amount of heat produced in a wire due to heating effect of current depend on the 2 factor. 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वायर ज़्यादा गर्म होगा। इट बाई ए गिवन करंट, फॉर एग्जांपल कॉपर हैज़ ए वेरी लो रेसिस्टेंस। जो कॉपर होता है उसका रेसिस्टेंसिविटी बहुत ही कम होता है। तो कम होने से क्या होता है, जब रेसिस्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कॉपर वायर से बहुत तेज़ी से पास होता है। देन द हीट प्रोड्यूस इट इज विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। तो कॉपर के वायर क्यों महंगे होते हैं, वाई कॉपर मेटल इज
कॉस्टली बिकॉज कॉपर के जो वायर होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से पास होता है और वो वायर जल्दी गर्म नहीं होते हैं, यानी कि कॉपर के वायर का जो है ना रेसिस्टिविटी बहुत ही लो होता है। लो होता है इसलिए वो क्या होता है कि वो करंट को इजीली पास होने देता है। इफ़ द करंट इज पास थ्रू ए कॉपर वायर देन द हीट प्रोड्यूस इट इज विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल due to which the copper wire will become negligibly hot. The elements of electric heating appliances such as electric room heater, electric iron, etc. become very hot or red hot on passing electric current because they have very high resistance. A short wire has less resistance whereas the long wire has more resistance. Also a thick wire has less resistance whereas a thin wire has more resistance. जहाँ पे थिन वायर होता है यानी पतला वायर होता है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और मोटे वायर की रेसिस्टिविटी कम होती है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट पासिस थ्रू ए गिवन वायर ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस इन इट। जैसे आपने देखा होगा आयरन के वायर जनरली मोटे होते हैं और वो बोला जाता है कि ये 5 इंच के वायर हैं। जैसे घरों में आपने एसी के वायरिंग देखे होंगे वो बड़े मोटे होते हैं इसलिए कि उनका रेसिस्टेंस लो होता है यानी उसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो greater the magnitude of current pass through a given wire, greater will be the heat produced in it. For example, when normal amount of current flow through the copper wire of household electric wiring, the wire do not become much hot, but when a large current flows in the wire of household wiring accidentally, then the wire become extremely hot. ठीक है, अब ये एक्टिविटी है, यू कैन डू दिस। अब ये फैक्ट फाइल है, थॉमस अल्वा एडिशन का नाम आप सबने सुना होगा। वैसे भी मे बी द साइंस डे इज़ गोइंग टू बी सेलिब्रेट इन आवर स्कूल, तो देखते हैं क्या नया करना है फॉर द साइंस एक्टिविटी। ठीक है, तो द अल्वा एडिशन इन्वेंटर penetrated many inventor in his lifetime. He went to school only for 3 months. He spent most of his time in his workshop experimenting with his smaller things. तो जो थॉमस अल्वा एडिसन्स थे उनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अप्लायंसेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अब ये हम समझ लेते हैं। देखो आपके घरों में बहुत सारे अप्लायंसेज होंगे जो कि इलेक्ट्रिक के होंगे। जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको, एक है इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, एक है एलिमेंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक आयरन। जो इलेक्ट्रिक आयरन आपका हीट होता है बिकॉज इट इज़ बीइंग हीटेड बाय द कॉयल। तो ये कॉयल का फोटोग्राफ्स है। इसके बाद हीटर है जो आपका रूम हीटर होता है जब ठंडी का समय होता है, और यह आपने होटलों में देखा होगा देयर विल बी हीटर। ये है एलिमेंट इनसाइड ए हीटर, हीटर के अंदर का एलिमेंट है। सो वी हैव सीन सो मेनी अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर यूजिंग इन आवर हाउस। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज कौन कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रिक से हीट होते हैं? जैसे हीटर होता है, रूम हीटर होता है, आपका वाटर हीटर होता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, गीज़र, ओवन एंड टोस्टर। मैं जो बुक्स में लिखा है वही रीड कर रहा हूँ। ऑल these devices have a part called heating element which gets heated when electric current passes through them. The heating element are made from gets heated when electric current passes through them. The heating elements are made from coil of high resistance wire. अब यहाँ देखो ये सब जो चीज़ें बनती हैं वो हाई रेसिस्टेंस वायर से बनती है। मेड ऑफ निक्रोम, है ना, निक्रोम एलॉय। When these appliances are connected to power supply for copper wire, then a large amount of heat is produced in the heating coil because they have high resistance, but a negligible heat is produced in the connecting wire because copper wire have low resistance. जो इलेक्ट्रिक बल्ब है विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, तो ये आप रीड कर लेना, और इफ़ यू हैव एनी ट्रांसपेरेंट बल्ब तो उसमें आप देख लेना। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट. The main part of the bulb are glass cover. Insert gases enclosed in the glass cover on a tungsten filament. When electric current passes through a thin high resistance tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes white hot and emits light. It glows quite brightly. Tungsten is used because it has a very high melting point, so it gets heated to a very high temperature and still does not melt. Insert gases like argon mixed with nitrogen are used as a filler gas for incandescent light bulbs. Air has oxygen in it. This oxygen, which is a supporter of combustion, will quickly make the filament burn away.
hence air is pumped out and insert gases are filled in. Insert gases are chemically non-reactive. The inert gas does not allow the filament to burn away, it just allows it to glow brightly. Beware, never touch a lighted electric bulb connected to the mains, it will be very hot and burn your finger. A lot of energy goes waste as heat an electric bulb, hence it is used not desirable fluorescent tube, light or compact fluorescent lamp. CLF का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प शुड बी यूज इंस्टेड. तो इतना था इस वीडियो के लिए. अब वीडियो पार्ट 3 जो बनेगा उसके अंदर विल कंप्लीट दिस चैप्टर. चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप सब इसको अच्छे से पढ़ना समझना, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी यूनिक चैप्टर. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल. एंड इसका जो है ना मैंने आपको बताया कि प्लीज़ गो थ्रू द सिम्बल्स, बिकॉज मैं आपको अलग से क्वेश्चंस पूछूंगा. चलो, थैंक यू.